एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास तो आपकी मैथ की है और मैथ में जो आपका चैप्टर चलेगा आज नया चैप्टर है पाइप और टंकी वाला। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर अभी बिल्कुल खत्म हुआ है, वो भी इसी पे आधारित था या ये चैप्टर उस पे आधारित है। ठीक है, इससे अलग जो चल रहा है SD यादव मैथ यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा और रीजनिंग की और बहुत सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ की। और उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अभी ही सब शेयर कर दें, अभी ही। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो सपोर्ट करें, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आ जाएं मैथ में पाइप तथा टंकी वाला आज नया चैप्टर इसका स्टार्ट होने वाला है और 2 क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लेवल जो है मैथ का, आप कांस्टेबल हो या CGL हो, कोई भी लेवल है वो सब आपका इससे कवर हो जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन ना देखें, तरीके देखें मैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन कराता हूँ, मैथ हो या रीजनिंग हो। ठीक है, तो आ जाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसमें है नहीं, जो नेक्स्ट अभी आपका चैप्टर गया है उसी पे ये आधारित है। कुछ अलग होगा तो बता दिया जाएगा, वैसे अलग कुछ है नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप देख लें, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 3/7 भाग, क्वेश्चन पढ़ लें आप, कितनी देर में भरा जा रहा है? 1 मिनट में भरा जा रहा है। कितनी देर में? 1 मिनट में। तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा? ध्यान से देखें, जब भाग की बात हो तो बटे से नीचे वाला जो होता है वो टोटल भाग होता है। तो टोटल भाग है 7 और ऊपर वो होता है जो कहा गया, अगर भरने को कहा गया तो भरा हुआ और खाली को कहा गया तो खाली। तो ये बोला गया है 3/7 भाग 1 मिनट में भरा गया है। तो इसका मीन्स ये हो गया टोटल भाग है 7 और 7 में से 3 भाग कितनी देर में भरे गए हैं? 1 मिनट में भरे गए। 3 भाग कितनी देर में भरे गए? 1 मिनट में। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। तो टोटल भाग है 7 में से 3 भाग भर गए तो बचा कितना? 4 ही तो बचा ना। तो 4 कितनी देर में भरा जाएगा? तो आप एक काम करें, पहले एक भाग का समय निकाल लें। तो एक भाग का कैसे समय निकलेगा? आप 3 से भाग कर लें, 3 ही कम 3, तो इधर तो 1 भाग ही बचा और इधर भी जब 3 से भाग करोगे तो 1/3 मिनट आ जाएगा। 1/3 मिनट। अब आपको शेष भाग निकालना है ना, तो शेष भाग कितना है? 7 में से 3 भर चुका है तो 4 ही बचेगा ना, तो 4 निकालना है। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई, 1 चौक 4 भाग और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4/3 मिनट। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4/3 मिनट आ जाएगा। ना कोई फॉर्मूला है ना कोई ट्रिक है, ये का मेथड है, इसी से आप पढ़ें। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2। 10 क्वेश्चन आपको केवल कराए जाएंगे पर 10 क्वेश्चनों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, क्वेश्चन पढ़ें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखो, ए कितने में भर रहा है? 20 मिनट में, और बी कितने में भर रहा है? 30 मिनट में। ठीक है, अब करना क्या होगा? अनुपात निकाल के टोटल वर्क निकाल लें। आप जब न्यू बच्चा है वो इससे पहले वाले चैप्टर की सभी क्लासें देख ले तो बहुत बेहतर ये समझ में आ जाएगा। या ध्यान से देखें, पहले रखते हैं बराबर तो रख दिया बराबर, उसके बाद कैंसिल करते हैं और पहली लाइन में कभी कैंसिल नहीं करते। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना आएगा? 3b। अब तीसरी लाइन में फिर अनुपात में लगाते हैं और अनुपात में लगाने का शॉर्टकट क्या है? बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो a अनुपात b कितना आ जाएगा? 3:2। उसके बाद टोटल वर्क निकालते हैं, कुल कार्य। वो कैसे निकालते हैं? यहाँ से निकाल लो या यहाँ से, आपका मन है। अगर यहाँ से निकालना है तो a का मान रखें यहाँ, और यहाँ से निकालना तो b का मान। तो 30 दूनी 60 या 20 तिया 60, क्योंकि a का वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 60 आ जाएगा। अब टोटल वर्क निकालने के बाद जिससे पूछा जाए उसके 1 दिन के काम से डिवाइड करना है। और 1 दिन का काम ये होता है, ए 1 दिन में 3 काम, मतलब हम कुर्सी मान लेते हैं 3 कुर्सी बना सकता है, और बी 1 दिन में 2 कुर्सी बना सकता है। तो दोनों 1 दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 5। तो 5 से आप इसे डिवाइड कर दें तो 5 से ये 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो इसका तरीका हो गया है। वैसे इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, अगर दोनों से पूछा जाए, जैसे a + b से पूछ रहा है तो ये होता है xy/x + y। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। पर अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूलों से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर सिंपली क्वेश्चन आता है तो आप इससे कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इससे भी। तो x का मान क्या होता है? जो पहले का समय है तो पहले का समय 20 है, और y का जो मान होता है जो दूसरे का तो वो 30 है। ठीक है, और बटे में ये जुड़ जाएंगे तो 20 और 30 50। तो 0 से 0, ये वाली 0 कैंसिल करें और 5 छंग 30, तो 6 दूनी 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर सिंपली क्वेश्चन 2 के लिए आता है तो और दोनों से पूछता है तो आप ऐसे कर लिया करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 3 में देखते हैं क्या है। 3 में
क्वेश्चन पढ़ना है आप सभी एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ए कितने में भर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल इस टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले को प्लस लेंगे और खाली करने वाले को माइनस लेंगे। 16 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। इससे आगे, यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दोनों। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखें। भरने वाले के लिए प्लस ले लिया है और खाली करने वाले के लिए माइनस। अब पहली लाइन में तो बराबर में रखते हैं, दूसरी लाइन में क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। तो 8 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 8 ही कम 8, तो इधर तो ए ही बचेगा और 8 दूनी 16, तो इधर 2 बचेगा। अब अनुपात में लगाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ठीक है। तो यहाँ से ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 1। अब क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कहाँ से निकलता है? यहाँ से या यहाँ से। अगर यहाँ से निकालना है तो ए का मान उठा के यहाँ रखो, 2 8 16। यहाँ से निकालना तो बी का मान 1 और 16 कम 16, तो टोटल वर्क आ जाएगा 16। अब ये कह रहा है अगर दोनों को खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब ये देखो, ए जो है 2 कुर्सी बनाता है, मिनट में है या दिन में है? ये देख लें, घंटों में है। तो ए जो है 1 घंटे में 2 कुर्सी बनाता है, और जबकि बी जो है 1 घंटे में 1 कुर्सी तोड़ता है। क्योंकि ये जो अनुपात आता है ये इनका 1-1 घंटे का अगर क्वेश्चन घंटों में है, या 1-1 दिन का अगर क्वेश्चन दिन में है, या 1-1 मिनट का अगर क्वेश्चन मिनटों में है, या 1-1 सेकंड का अगर क्वेश्चन सेकंड में है का काम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घंटों में है, तो ए 1 घंटे में 2 कुर्सी बनाता है क्योंकि ये बनाने वाला, और बी 1 घंटे में 1 कुर्सी तोड़ देता है क्योंकि ये तोड़ने वाला है। तो फाइनली 1 घंटे में कितनी कुर्सी बन रही है? अगर हम इन्हें कुर्सी मान लें अगर इन्हें, तो ये 2 बनाता है, ये 1 तोड़ देता, तो फाइनली 1 घंटे में 1 कुर्सी बन रही है। और टोटल बननी कितनी है? 16। जब दोनों 1 घंटे में 1 कुर्सी बना रहे हैं तो 16 कुर्सी कितने घंटे में बनाएंगे? 16 घंटे में ही बनाएंगे। इस तरह ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 में देखते हैं क्या है। एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। एक पंप खाली टंकी को कितने घंटे में पानी से भर सकता है? 2 घंटे में पानी से भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। एक छेद है टंकी में, हमने मान लिया वो पाइप बी मान लेते हैं उसे, तो अब दोनों लग गए, तो ए और बी कितने में भर रहे हैं? अब यहाँ ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है ना, क्योंकि जो छेद है उसे हमने दूसरा पाइप मान लिया, तो दोनों कितने घंटे समय में भर रहे हैं छेद के कारण, क्योंकि इसमें ये बोला परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। 2 सही 1/3 घंटे, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3, ठीक है, इतना समय लगता है, ठीक है भाई। अब वही है, आप पहले अनुपात निकाल लें। क्या निकाल लें? अनुपात। तो करना क्या होगा हमें? कैंसिल तो कोई हो नहीं रहा, तो अब अनुपात देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 2 बराबर आ गया है 7/3, क्या आ गया? 7/3। अब अगर बटे की संख्या है, जैसे इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो अभी फिलहाल आप ये सीखें, क्वेश्चन को भूल जाएं क्या क्वेश्चन है। अगर बटे की संख्या बराबर में हो और अनुपात में लेके जाना हो तो कैसे लेके जाते हैं, ये सीख लें आप लोग। तो करना क्या होता है, अगर बटे की संख्या बराबर में हो और अनुपात में लगाना हो तो उनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो, फिर जो नीचे होता है ना वही अनुपात होता है। उनके ऊपर की संख्या आप बराबर कर ले, फिर जो नीचे होता है वही अनुपात होता है। तो यहाँ तो आप कितने से गुणा करते हैं? 7 से। 7 दूनी 14, यहाँ 2 से, तो 2 सत्ते 14, तो ऊपर की संख्या बराबर हो जाएगी। तो अपने पास से यहाँ हमने 7 से गुणा करिए, जो ऊपर करिए तो नीचे भी करनी होगी, और अपने पास से यहाँ हमने 2 से गुणा करिए, जब ऊपर करिए तो नीचे भी करनी होगी। बात समझ में आ गई? तो 7 दूनी 14/7 बराबर 7 दूनी 14/6। अब देखो ऊपर की संख्या बराबर है, अब इन्हें कैंसिल मत कर लेना क्योंकि ये हमने बनाई है बराबर। तो ये एक तरीका होता है अनुपात में लेके जाने का बटे की संख्याओं को। अगर आप उनके ऊपर की संख्या बराबर कर ले, फिर जो नीचे होता है ना वही अनुपात होता है। तो यहाँ से तो ये ए था और यहाँ से ये a+b था, a+b था, तो ये अनुपात यही आ जाएगा 7/6। ये बनाने वाला है और ये तोड़ने वाला, मतलब ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अब आप टोटल वर्क निकाल दें। क्या निकाल दें? टोटल वर्क। तो वो तो यहीं से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ से निकाल लें तो आसान है। तो ए का मान कितना? 7, तो 7 दूनी 14 निकल यहाँ से भी जाएगा। ए और बी का मान कितना? 6, आप यहाँ 6 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 सत्ते 14 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ चुका हमारा? 14। अब ये देखो किससे पूछ रहा, दोनों से या किसी एक से?
क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें ये पूछा है यह छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, मतलब बी से पूछ रहा है। तो ये देखो ए कितनी बनाता है 6 और ए भी कितनी बना रहे हैं, नहीं ए 7 बनाता है ना, ए कितनी कुर्सी बनाता है 7, कितने में 1 घंटे में ए 7 कुर्सी बनाता है। यहीं लिख रहा है ए कितनी कुर्सी बनाता है 7 और ए भी कितनी बना रहे 6। इसका मतलब बी तोड़ने वाला है और कितनी कम हो गई 1, इसका मतलब बी 1 घंटे में 1 कुर्सी तोड़ता है। इन्हें घटा दो, 7 में 6 गया 1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1 से ही डिवाइड होगा तो कितना आएगा 14। ठीक, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 5 थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 5, पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। आ जाए क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है 5 में, एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भर रहा है। एक पाइप का मतलब हमने a मान लिया, तो a कितने घंटे में भर रहा है x घंटे में। ठीक है, फिर उससे आगे क्या है, तथा दूसरा पाइप इस भरी टंकी को y घंटे में खाली करता है। तो ये भरने वाला है और दूसरे पाइप को हमने b मान लिया है और ये कितने घंटे में y घंटे में खाली कर रहा है। जहाँ y बड़ा है x से, y जो है बड़ा है x से, ये उसने पहले ही दे दिया आपको। ठीक है, अब आगे बूझ क्या रहा है, यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे कहा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही पहले बराबर रखेंगे, फिर किस में निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। और अनुपात कैसे निकालते हैं, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो a और b का अनुपात निकालने हैं, a और b का अनुपात, तो y तो पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला। ठीक, अनुपात में लगाने के बाद टोटल वर्क निकालते हैं ना, तो टोटल वर्क निकालने कुल कार्य, तो टोटल वर्क कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो y गुणा x मतलब xy, और यहाँ से निकालना है तो b की वैल्यू रख देंगे, तो b की वैल्यू x है तो x गुणा y, तो x गुणा y टोटल वर्क आ जाएगा xy। ठीक है, ये लीजिए। अब जिससे पूछ रहा है उनके एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों से ही पूछ रहा है। तो ये देखो बनाने वाला है, तो ये 1 घंटे में y कुर्सी बनाता है और ये 1 घंटे में x कुर्सी तोड़ देता है। तो फाइनली 1 घंटे में कितनी कुर्सी बनी है, y माइनस एक्स। क्यों, सपोज करो ये ऐसे होता 3 और ये ऐसे होता 1, ये बनाने वाला है, ये तोड़ने वाला है। तो 1 घंटे में ये 3 बनाता है और ये उनमें से 1 तोड़ देता है, तो 2 ही बनी ना, तो 3 माइनस 1 बराबर जब भी तो 2 आता। ऐसे ही यहाँ y माइनस एक्स, कितना y माइनस एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा xy बटे y माइनस एक्स। बात समझ आ रही है। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। 6 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ें आप, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में 15 और 24 घंटे लेते हैं। ए जो है 15 घंटे में भरता है और बी जो है वो 24 घंटे में भरता है। ठीक, इससे आगे बढ़े क्वेश्चन को। एक निकास पाइप सी इस भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। एक पाइप और है सी, वो खाली करने वाला है और ये 30 घंटे में पूरी टंकी को खाली, ये दोनों भरने वाले हैं, ए और बी भरने वाले हैं और सी इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर रख लिया है। आप कैंसिल करने अगर हो रहा है फिर अनुपात में लगाएं, फिर टोटल वर्क निकालें, वहाँ तक जाएं पहले आप। तो कैंसिल 3 से हो रहा है। ठीक है, ए गुणा 3 पंजे 15 और बी गुणा 3 अट्ठे 24 और सी गुणा 3 धाम 30। ये खाली करने वाला, ये भरने वाला, ये भरने वाला। उसके बाद क्या करेंगे, अनुपात लगाएंगे, और अनुपात में कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है। तो A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात लगाना है। तो जो चाहिए उसे छिपा लेते हैं, अगर 2 से ज़्यादा संख्या बराबर में हो और अनुपात में लगाना हो, तो जैसे A चाहिए तो इसे छिपा लेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 80 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अनुपात। अब B चाहिए तो B वालों को छिपाएंगे और 5 धाम 50 आ जाएगा। ठीक है, अब C चाहिए तो इसे छिपा लें और 8 पंजे 40। बात समझ आ रही है ना। इससे आगे बढ़ें, अब कोई कैंसिल हो रहा है तो जीरो से सब कैंसिल हो रहे, सारी जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये लीजिए, अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। वो कहाँ से निकलता है, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से। अगर यहाँ से निकालना है तो A का मान रखें 8, 15 अट्ठे 120। यहाँ से निकालना है तो B का मान रखें 5, तो 24 पंजे 120। और यहाँ से निकालना है तो C का मान रखें 4, तो 30 चौका 120। कहीं से भी निकालें, टोटल वर्क 120 है। बस फिर टोटल वर्क को किससे डिवाइड करना है, उनके 1 दिन या 1 घंटे या 1 मिनट या 1 सेकंड के काम से जिनसे पूछा जा रहा है। तो ये तीनों से ही पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। एक बार पढ़ लेते हैं हम।
तो इसे भरने में कितना समय लगेगा यदि तीनों को, तो देखो ये बनाने वाला है, ये भी बनाने वाला है, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाले हैं, ये खाली। तो थोड़ी देर के लिए पाइप भूल जाए, ये मान लें ये 1 घंटे में 8 कुर्सी बनाता है, ये 1 घंटे में 5 कुर्सी बनाता है, तो 8 और 5 13, और ये 1 घंटे में उन 13 में से 4 कुर्सी तोड़ देता है। उन 13 में से कितनी कुर्सी तोड़ देता है? 4 कुर्सी तोड़ देता है। तो 8 और 5 13 में से 4 आप घटा दें तो 1 घंटे में 9 कुर्सी बन रही है तीनों से, तो 9 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 9 ही कम 9, कितना बचा? 3 बचा, हो गए 30, तो 9 तिया 27। कितना बचा फिर आपका? 3 बचा, तो 13 से ही 3/9, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 13 से ही 1/3, 13 से ही 1/3। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। 10 ही क्वेश्चन आपको कराने हैं, 7 पे आ जाए। 7 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। देखो ए जो है कितने समय में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है, और बी जो है इसे 60 मिनट में खाली कर, ये भी भरने वाला ही है। दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है, ये 60 मिनट में इसे भर सकता है, ठीक है। इससे आगे खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। एक काम करें आप पहले टोटल वर्क तक चले जाएं जब क्वेश्चन पढ़ना, तो बराबर तो रख ही दिए, अब कैंसिल कर लें तो 20 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 20 ही कम 20 और बराबर 20 तिया 60। अब क्या करेंगे? अनुपात में बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, शॉर्टकट बन जाता है आपका। तो A अनुपात B क्या हो जाएगा? 3:1। अब टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क कहाँ से? यहाँ से या यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो करना क्या होगा? अगर यहाँ से निकालना तो A की वैल्यू यहाँ रखें तो 20 या 60, यहाँ से तो B की वैल्यू 1 तो 60 ही कम 60, तो टोटल वर्क कितना है? 60। अब जिनसे बूझ रहा है या कैसे बूझ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जो अब तक कर रहे थे। ये आगे है कि खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, तो दोनों से 10 मिनट काम कराया। अब आप यहाँ जाओ, ये 1 मिनट में 3 कुर्सी बनाता है और ये 1 मिनट में 1 कुर्सी बनाता है, तो दोनों 1 मिनट में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 4 कुर्सी बनाते हैं, और इनसे कितने मिनट काम कराया गया? 10 मिनट। जब ये दोनों 1 मिनट में 4 कुर्सी बनाते हैं तो 10 मिनट में 10 चौक 40 कुर्सी बना देंगे, और कुर्सी बननी कितनी थी? 60, तो बचेंगी कितनी? 20। अब ये देखो इसने किसको बंद करा है, तो आगे बोला गया है इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जब पहले को तो बंद कर दिया है इसे, तो अब केवल दूसरा काम करेगा, और दूसरा 1 मिनट में कितना, या घंटों में है या मिनट में? क्वेश्चन मिनट में। तो ये 1 मिनट में 1 कुर्सी बनाता है, अब 20 कुर्सी बननी है, तो शेष का समय पूछ रहा कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो ये 1 मिनट में 1 कुर्सी बनाता है, तो 20 कुर्सी 20 मिनट में बनाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट। और अगर ये टोटल समय पूछेगा तो 20 मिनट यहाँ लगे हैं और 10 मिनट ये लगे हैं, तो 30 मिनट इसका आंसर आएगा अगर टोटल का पूछेगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। 8 में देखते हैं क्या है। 8, पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप इस खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक पाइप मतलब A 8 घंटे में भर सकता है। इससे आगे तथा दूसरा पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। B जो है ये खाली करने वाला है और ये 5 घंटे में इसे खाली कर सकता है, ठीक है। जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो, जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तब दोनों पाइप खोल दिए जाएं। देखो 3/4 भाग भरने की बात कर रहा है ना, तो आप कुछ भी ना करें, जब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं अगर बराबर आपने रख लिए तो आप टोटल वर्क तक चले जाएं, उसके बाद ही होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो टोटल वर्क जरूर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आ जाए, तो कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो अनुपात में लगा लें, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाएगा, तो 5:8 हो जाएगा। अब आप टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क, तो या तो यहाँ से या यहाँ से। अगर यहाँ से निकालना है तो A की वैल्यू 5 8 40, यहाँ से निकालना है तो B की वैल्यू 8 5 40, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखें कैसे कैसे क्या है ना। अब इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो, तो टंकी तो इस समय पूरी भरी है, तो इसका 3/4 भाग निकाल दो, 3/4, तो 4 से ये 10 बार कैंसिल, तो 10 तिया 30, तो टंकी 30 लीटर भरा है, अगर लीटर भी आप मानते हैं भरी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां, ठीक है। 3/4 भाग भरा हो तब दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? अब देखो इतना पानी है,
और दोनों पाइप एक साथ खोलने हैं, तो ये कह रहा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखो ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला, ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, ये 1 मिनट में 8 लीटर पानी निकाल देता है। तो फाइनली 1 मिनट में या घंटों में है क्वेश्चन, ये देख लें 1 मिनट घंटों में ही है, तो ये 1 घंटे में जो है 5 लीटर पानी भरता है और ये 1 घंटे में 8 लीटर पानी निकाल देता है। तो दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाए तो फाइनली 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकलेगा। और पानी कितना भरा हुआ है, 30 है, तो 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, 3 लीटर। तो 30 लीटर पानी कितने समय में, 10 घंटे में पानी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो 10 घंटे इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कितने, 10 घंटे। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखते हैं क्या है, 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 में आए, इसमें क्या बोला गया है, पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। ए जो है कितने मिनट में भर सकता है, 16 मिनट में। इससे आगे बढ़ जाएं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है 8 मिनट में खाली कर सकता है, ये भरने वाला है और वो खाली करने वाला है। ठीक है, उससे आगे क्या बोला गया है, यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यह टंकी, फिर दे रखे आंसर, मतलब टंकी आधी भरनी है तब दोनों को खोलना है। तो आप एक काम करें, पहले टंकी को ये पता लगा लें कितना है, तो टोटल वर्क निकालना होगा। तो पहले तो कैंसिल ही कर लें, 8 से कैंसिल हो रहे हैं, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और यहाँ 8 एकम 8। अब अनुपात में लगाएं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। ठीक है, ये लीजिए। अब टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क या तो यहाँ से या यहाँ से निकलेगा। तो अगर यहाँ से निकालना तो एक ही वैल्यू रखेंगे, एक तो 16 ही कम 16 आ जाएंगे। यहाँ से निकालना तो b की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। तो कितना होगा, 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16। अब क्या है, वो कह रहा है टंकी आधी भरी है, तो पूरी तो 16 है और 16 का आधा कितना होगा, 8। ये लीजिए, अब आधी भर गई है, ये 8। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है क्वेश्चन में, यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें। अब दोनों पाइप एक साथ खोल लें। अब देखो ये भरने वाला है, ये 1 घंटे में, ये घंटों में है या मिनट में है क्वेश्चन, मिनट में। ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है और ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल देता है। तो फाइनली 1 मिनट में दोनों नल 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 1 लीटर डालता वो 2 लीटर बाहर निकाल देता। तो फाइनली 1 लीटर पानी बाहर जा रहा हर मिनट में, और पानी है इतना। तो ये कितने मिनट में, 8 मिनट में खाली हो जाएगी। 8 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका 4th आंसर आएगा, 8 मिनट में खाली होगी। ठीक है, 8 मिनट में खाली होगी, ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा ध्यान से देख लेना सभी। 10 पे आ जाएं। 10 में क्या है, देखो इसमें क्या बोला गया है, 2 पाइप एक टंकी को 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ए पाइप तो इसे 15 घंटे में भर सकता है और बी पाइप इसे 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप तो वो कम समय ले रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता इनसे ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो ठीक है। खाली टंकी में ये पाइप क्रम से 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोलेंगे। एक काम करें, बराबर रख लिया ना, तो टोटल वर्क निकालें पहले, तब क्वेश्चन पढ़ना। तो कैंसिल तो कोई हो नहीं रहा है, अनुपात निकाल दें डायरेक्ट। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला। अब करना क्या होगा, जो चाहिए उसे छिपा लेते हैं, जब अनुपात में लगाना हो तो इसे तो छिपा लेंगे। और 12 चौक 48। ठीक है, ये लीजिए। अब बी चाहिए तो बी को छिपा लेंगे और 15 चौका 60 से इसकी गुणा कर देते हैं। अब सी चाहिए तो इसे छिपा लेंगे और 15 के 12 की गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब आप इसे कैंसिल कर लें किसी से, तो 12 से ही कैंसिल हो रहे हैं। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 से ये कितनी बार जाएगा, 15 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता आ गई है। अब ये क्वेश्चन मिनट में है या घंटों में है, ये देखने वाली बात है। ये तो घंटों में है। तो ए जो है 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाता है, बी 1 घंटे में 5 कुर्सी बनाता है और सी 1 घंटे में 15 कुर्सी बनाता है, तोड़ता है ना। थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर आ जाए आप, तो ये दोनों 1 घंटे में 9 कुर्सी बनाते हैं और ये अकेला 1 घंटे में 15 कुर्सी तोड़ देता है। तो फाइनली टंकी तो खाली होनी है, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता इनसे दोनों से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक, अब हुआ क्या, क्वेश्चन को पढ़ें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। ये पाइप जो है कैसे कैसे, ये तो 8 बजे खोला गया। पहला जो पाइप है ये 8 बजे खोला गया। कितने बजे खोला गया, 8 बजे। ये लीजिए जी। और दूसरा पाइप
9 बजे खोला गया और तीसरा पाइप 11 बजे खोला गया। ठीक है, ये 8 बजे खोला गया है पहला वाला ए, ये 9 बजे खोला गया है दूसरा वाला 9 बजे, और ये 11 बजे, कितने बजे 11 बजे। अच्छा अब देखो ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। इनकी क्षमता भी आपके सामने लगी हुई है, वो आप देख लें एक बार, समय चेक कर लें। 8, 9 और 11 बजे खोले गए हैं। देखो अब हुआ क्या, ये वाला पाइप जैसे 8 बजे वाला है, ये 8 बजे खोला गया और खाली करने वाला पाइप कब खोला गया 11 बजे। जब तक खाली करने वाला पाइप खोला गया तब तक ये कितने घंटे काम कर सका था, 8 से 9, 10, 11, 3 घंटे काम कर चुका था ये, 3 घंटे। और ये 1 घंटे में कितनी कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सी बनाता है। तो 3 घंटे में ये कितनी कुर्सी बना देगा, 12 कुर्सी। कितनी कुर्सी, 12 कुर्सी। अब बी जो है 9 बजे खोला गया और खाली करने वाला 11 बजे खोला गया। जब तक खाली करने वाला खोला गया तब तक ये 9 से 10 और 11 2 घंटे काम कर चुका होगा। कितने घंटे, 2 घंटे। और ये घंटे में कितनी कुर्सी बनाता है, 5 कुर्सी, है ना। तो 5 दूनी 10, 10 कुर्सी इसने बना दी। ठीक है, अब 11 बज चुके हैं और तो 11 बजे तक इन्होंने कितनी कुर्सी बना दी, 22। कितनी कुर्सी बना दी, 22 कुर्सी। अब 11 बज चुके हैं और 11 बजे अब सी भी खोल दिया। कौन भी खोल दिया, सी भी। तो अब तीनों काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। तो अब जो है इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है खाली करने वाले की, तो ये 22 से 23वीं कुर्सी बनने ही नहीं देगा। 22 से 23वीं कुर्सी ये बनने ही नहीं देगा। ठीक है, तो अब ये फाइनली खाली होनी है। तो कैसे खाली होनी है, देखो ये 1 घंटे में 4 बनाता है, ये 1 घंटे में 5 बनाता है, तो दोनों 1 घंटे में 9 बनाते हैं और ये 1 घंटे में 15 तोड़ देता है। तो फाइनली 15 में से 15 तोड़ता है वो 1 घंटे में, और ये दोनों 1 घंटे में 9 बनाते हैं। तो फाइनली 1 घंटे में 6 कुर्सी टूट रही है। तो अब जैसे ही 11 बजे हैं तो अब 1 घंटे में 6 कुर्सी टूट रही हैं। और कुर्सी बन कितनी चुकी हैं, तोड़ने वाले से पहले 22 कुर्सी बन चुकी थी। अब तीनों 11 बज गए, अब तीनों काम करने लग गए हैं। तो तीनों जो हैं 1 घंटे में 6 कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो 22 कुर्सी कितनी देर में टूटेंगी, तो आ जाए तो 6 या 18, बचे कितने, 4। तो ये 3 घंटे तो पूरे हो गए हैं, 3 घंटे। और आगे क्या बचा है, 4/6 घंटे। ठीक है, चलो इसे अलग दिखा देता हूँ। 4/6 को आप क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये घंटे हैं और घंटे के अगर मिनट बनाने हो तो आप क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। तो 3 से ये कितना, 20 बार, और 20 दूनी 40। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अच्छा अब ये बजे अगर बूझ रहा है तो कौन से समय में आप ऐड करेंगे 3 घंटे 40 मिनट को, जब खाली करने वाला आया। तो खाली 11 बजे आया, तो 11 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 12, 1, 2:40 पर खाली हो जाएगा। अगर बजे बूझ रहा है, एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लूँ, अब बजे ही बूझ रहा है तो 2:40, क्योंकि ये 3 घंटे 40 मिनट जो है आप जिस समय खाली करने वाला आया है ना उसमें ऐड करेंगे। तो खाली करने वाला 11 बजे आया, कितने बजे, 11। इसमें 3 घंटे 40 मिनट ऐड कर दो तो शाम के 2:40 हो जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए जी, इस तरह से। तो आज यही क्वेश्चन मुझे कराने थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।